शिक्षकों को चाहिए होली की 4 दिन की छुट्टी। एमएलसी जीवन कुमार ने सरकार के सामने रखी डिमांड। एईडीईओ की परीक्षा 14 अप्रैल से फिर से लग सकता है ग्रहण और जनगणना तक किसी भी प्रकार का ट्रांसफर नहीं हो सकेगा। पत्र जारी कर लगा दिया गया विराम। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। बड़ी खबर है, शिक्षकों के लिए होली छुट्टी। होली की छुट्टी के लिए सरकार के समक्ष डिमांडें रख दी गई है और 4 दिन की छुट्टी चाहिए, ऐसी डिमांड एक एमएलसी के स्तर से की जा रही है। वहीं पर बीपीएससी के द्वारा एक पत्र जारी कर दिया गया है जिसके अनुसार एईडीईओ की परीक्षा 14 अप्रैल से निर्धारित कर दी गई है, लेकिन उस पर भी ग्रहण लगने की पूरी संभावना है और ट्रांसफर का इंतजार में बैठे तमाम कर्मी, किसी भी विभाग के हो या फिर शिक्षक हो, उन्हें हर हाल में 31 मई तक इंतजार करना ही पड़ेगा। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन तमाम बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले एक बार फिर से गुजारिश करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों सबसे बड़ी बात बता दें कि होली की छुट्टी को लेकर इन दिनों शिक्षकों में ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है, जहां पर HRMS पोर्टल पर होली की छुट्टी 3 दिनों के लिए कर दी गई है। 2 मार्च, 3 मार्च और 4 मार्च होली की छुट्टी HRMS पोर्टल पर दिखाई जा रही है, लेकिन अभी तक जो कैलेंडर जारी किया गया है, कैलेंडर के प्रावधान के अनुसार सिर्फ 2 दिनों के लिए ही शिक्षकों को होली की छुट्टी प्रदान की गई है। उसमें भी दोस्तों बड़ी बात यह है कि उस तिथि को भी विद्यालय खोल दिया गया है जिस तिथि को होलिका दहन है। दरअसल दोस्तों 3 मार्च और 4 मार्च को होली की छुट्टी प्रदान की गई है, जिसके कारण शिक्षकों के सामने एक वैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि होली जैसा पर्व भी हम नहीं मना पाएंगे। खासतौर पर दूर दराज के रहने वाले शिक्षकों के सामने ये स्थितियां उत्पन्न हो गई है। इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए एमएलसी जीवन कुमार ने सरकार के सामने एक डिमांडें रख डाली है। दरअसल दोस्तों यह पत्र भी आपके स्क्रीन पर है, सरकार से सवाल पूछने संबंधी यह पत्र है और इस पत्र में शिक्षकों के होली के लिए 2 मार्च से लेकर 5 मार्च तक की छुट्टी बढ़ाए जाने संबंधी डिमांडें की गई है। यानी इस पत्र के माध्यम से सरकार का ध्यान, शिक्षा विभाग का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराने की कोशिश की गई है कि शिक्षकों के लिए होली की छुट्टी 2 मार्च से लेकर 5 मार्च, यानी 2 मार्च, 3 मार्च, 4 मार्च और 5 मार्च तक होनी चाहिए। और इसका कारण भी उन्होंने खुलासा किया है। कारण के रूप में उन्होंने स्पष्ट रूप से लिख दी है कि बिहार के विद्यालयों में 3 मार्च और 4 मार्च को छुट्टी प्रदान की गई है और 2 मार्च को विद्यालय खोल दिया गया है, जिस दिन होलिका दहन जैसा पर्व है। तो यहाँ पर सवाल उठा दिया गया है कि जिस तिथि को होलिका दहन है, उस तिथि को विद्यालय खोल दिया जाना कहीं से भी उचित नहीं है। सबसे पहली बात इसलिए कि 2 मार्च को होलिका दहन है, 3 मार्च और 4 मार्च को वैसे भी होली की छुट्टी प्रदान की गई और 5 मार्च को विद्यालय खोल दिया गया है, जिसके समस्या को उजागर करते हुए एमएलसी जीवन कुमार ने स्पष्ट कर दिया गया है उनके स्तर से कि 5 मार्च को विद्यालय योगदान करना पड़ेगा, यानी होली की छुट्टी 4 मार्च को ही समाप्त हो रही है। ऐसे में सैकड़ों किलोमीटर से जो भी शिक्षक, दूर दराज के शिक्षक हैं, सैकड़ों किलोमीटर से दूर आकर 5 मार्च को योगदान करेंगे, उस तिथि को असंभव प्रतीत होता है, क्योंकि पत्र में लिख दिया गया है कि यातायात की असुविधा हो सकती है। यानी होली जैसी छुट्टी है और होली में यातायात भी, परिवहन भी कम चला करते हैं। ऐसी परिस्थिति में जहां पर 4 मार्च को होली की छुट्टी प्रदान की गई और होली की छुट्टी ही रहती है, तो ऐसे होली के दिन ही शिक्षक कैसे घर से निकल जाएंगे और सैकड़ों किलोमीटर दूर जाकर वो किस तरह विद्यालय को 5 मार्च को योगदान कर पाएंगे। साथ ही साथ बिहार से बाहर जो भी शिक्षक हैं, उनकी बातों की भी चर्चा की गई है। यह पूरा देश में होली का त्यौहार मनाया जाता है, जिसको लेकर कहा गया है कि जो शिक्षक बिहार से बाहर के रहने वाले हैं, उनके लिए तो और बड़ी समस्या है कि आखिर 2 दिनों की छुट्टी है, कितने दिनों में शिक्षक घर पहुंचेंगे और कितने दिनों के बाद वो वहां से लौटेंगे और विद्यालय योगदान करेंगे, यह एक बड़ी समस्या है। उन्होंने कह डाली है कि 2 दिनों की मात्र छुट्टी है। ऐसी परिस्थिति में होलिका दहन के दिन शिक्षक अपने
विद्यालय में रहेंगे तो उस तिथि को शाम को अगर गाड़ी पकड़ते हैं तो आखिर जिस दिन होली समाप्त हो जाएंगे उस तिथि को शाम को वो शिक्षक होली के त्यौहार मनाने घर पहुंचेंगे, तो यह कदापि संभव नहीं है। इस तरह से दोस्तों बड़ा सवाल उठा दिया गया है। देखना है सरकार के स्तर से गंभीरतापूर्वक इस पर विचार किया जाता है कि नहीं, लेकिन जो भी डिमांडें की गई है उसमें दम जरूर दिखता है, क्योंकि शिक्षकों के बीच ढेर सारी समस्या है। 2 दिनों की छुट्टी आखिर होली का त्यौहार कैसे पूर्ण कर पाएगा, यह एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। वहीं पर दोस्तों एक बड़ी खबर बता दें कि बीपीएससी के द्वारा एईडीईओ यानी शिक्षा विकास पदाधिकारी की परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। वह पत्र भी आपके स्क्रीन पर होगा। पत्र में स्पष्ट रूप से 14 अप्रैल, 15 अप्रैल, उसके बाद 17 अप्रैल, 18 अप्रैल, 20 अप्रैल और 21 अप्रैल की तिथियां निर्धारित की गई है। यानी 14 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल तक की परीक्षा निर्धारित कर दी गई है, जिसमें 2 दिन गैप रखे गए हैं, जिसमें 16 अप्रैल और 19 अप्रैल को गैप रख दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों एक बार फिर से इस पर ग्रहण लेने की पूरी संभावना दिख रही है, क्योंकि जनगणना इसको प्रभावित कर सकता है। और जनगणना सिर्फ इसी को प्रभावित नहीं करेगा, जनगणना ट्रांसफ़र को भी प्रभावित करेगा। इससे संबंधित भी पत्र जारी हुआ है, आगे हम चर्चा करेंगे। लेकिन आइए कि जनगणना आखिर कि कब से कब तक किया जाना है, इसके लिए 45 दिनों का शेड्यूल तैयार किया गया है। 45 दिनों के शेड्यूल के क्रम में 17 अप्रैल से जनगणना का यह कार्य प्रारंभ हो रहा है और पहले फेज में 15 दिनों का यह मकान सूचीकरण यानी दुकानों और घरों की गिनती की जा सकेगी। इससे संबंधित जानकारी इकट्ठी की जा सकेगी, जो 17 अप्रैल से लेकर 1 मई 2026 तक प्रथम फेज का यह जनगणना का कार्य होगा। और इसी अवधि में एईडीईओ की परीक्षा का शेड्यूल जारी किया गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि यह बाधित हो सकता है। ऐसा इसलिए कि एक पत्र जारी कर दिया गया है जनगणना कोषांग यानी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के स्तर से। सीके अनिल प्रधान सचिव ने पत्र जारी करते हुए तमाम जनगणना कार्य में लगे हुए प्रगणक एवं पर्यवेक्षकों के किसी भी प्रकार के स्थानांतरण पर रोक लगा दी है। और रोक इस क्रम में लगाई है कि उनके स्थानांतरण से पहले हर हाल में जिला जनगणना पदाधिकारी से सहमति लेना अनिवार्य होगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि आखिर एक पत्र जारी किया जा रहा है कि जनगणना कार्य के लिए नियुक्ति तिथि से लेकर जनगणना समाप्ति तिथि तक यह पत्र जारी रहेगा, लागू रहेगा कि किसी भी प्रकार के कर्मी या फिर पदाधिकारी का स्थानांतरण किसी भी परिस्थिति में नहीं की जा सकती है जब तक जनगणना पदाधिकारी की आवश्यकता महसूस हो। अगर जनगणना पदाधिकारी जो जिला जनगणना पदाधिकारी है उन्हें यह आवश्यकता महसूस होती है कि इनके बिना भी जनगणना का कार्य किया जा सकता है, तभी वो अनुमति प्रदान करेंगे, अन्यथा किसी भी सूरत में अनुमति नहीं मिल सकती है। तो ट्रांसफ़र पर जब रोक लगाया जा सकता है और 15 दिनों का शेड्यूल जारी कर दिया गया है, तो ऐसे में यह गौर करने वाली बात है कि 14 अप्रैल से जो शुरुआत की गई है एईडीईओ की परीक्षा, उस पर ग्रहण लग सकता है। और उसमें भी देखेंगे तो अचानक ही आखिर 26 फरवरी को यह पत्र जारी किया जाना, 25 फरवरी को यह पत्र जारी किया जाना 2026 में ही, और शेड्यूल जारी किया गया है 14 अप्रैल से। तो आखिर इसका भी अर्थ है कि इससे पहले जारी किया गया था, जनवरी महीने में परीक्षा का आयोजन किया जा सकेगा। तो अब तमाम अभ्यर्थियों के स्तर से सवालें उठाई जाती कि कब परीक्षा का आयोजन किया जा सकेगा। तो इसके लिए हो सकता है कि शेड्यूल जारी कर दिया गया है और आने वाले दिनों में एक बार फिर से जब जनगणना का कार्य प्रारंभ होगा उस समय यह स्पष्ट कर दिया जाएगा कि जनगणना कार्य को देखते हुए तत्काल प्रभाव से इस परीक्षा की तिथि को स्थगित किया जाता है, यानी निरस्त किया जाता है। बस यही है दोस्तों, आखिर देखना है कि क्या कुछ होता है। ज़्यादा संभावना है कि यह परीक्षा आखिर स्थगित की जा सकती है। फिलहाल आज की खबर यहीं तक। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और आप दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।